बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम भरवा करेले बनाएंगे और बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। आपने कीमा के भरे हुए करेले तो खाए होंगे और मसाले जो है प्याज टमाटर के भरवा करेले भी आपने खाए होंगे, लेकिन आज मैं जिस तरह बनाऊंगी आलू के भरवा करेले, आलू का मसाला बना के मैं इसमें करेलों में वो मसाला भरूंगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, इंशाल्लाह बड़े टेस्टी और बड़े मज़े के बनेंगे। आधा किलो करेले हैं, इसे मैंने पहले धो लिया है। ये पहले मैंने धो ली हैं, धो के अब मैं ये इसकी साइड उतार के इसे मैं अब छील लूँगी। ये मैं छील लूँगी सारे छील के। तो ये छिलका फेंकना नहीं है, मैंने ये छिलका मसाले में इस्तेमाल करूँगी। ये इस तरह छील के और इसको ऐसे थोड़ा सा दूर से ना इसका कट लगाऊंगी, ये देखिए, और इसका दरमियान में से गुद्दा निकाल दूंगी। बाज़ लोग तो इसका बीज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, ये मैं अलहदा निकाल दूँगी। ये देखिए, ये करेला मैंने अंदर से खाली कर लिया है। इसी तरह ये दूसरे भी मैं छील लूँगी। छील के फिर मैं तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल, या आधा टीस्पून हल्दी डाली है, 1 चम्मच जो है भर के मैंने नमक डाला है। मिक्स करेंगे और ये हम करेलों को और गोदा उतारे हैं ना उसमें लगाएंगे। इसमें ये मसाला इसमें भी लगाऊंगी। ये तकरीबन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये करेलों पे भी मैं लगा दूंगी। ये मैं हल्दी और नमक जो है इन करेलों को लगा रही हूँ। ये लगा के मैं रख दूँगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इसका कड़वापन जो है वो निकल जाएगा। हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है उसे चॉप कर देंगे। ऑयल डालूंगी और इसे फ्राई कर करेलों में। ये देखिए, अब मैं इसे धोऊंगी नहीं, लेकिन इन्हें निचोड़ लूँगी अच्छी तरह। इनका पानी रिमूव कर लूँगी। थोड़ा नीवा करो ना। पानी मैंने अच्छी तरह से इनका रिमूव कर लिया है। ये अब देखिए पानी निकला इसका। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके रख लिया था। ये प्याज को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी पहले। ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, ये मैंने डाल दिए। ये 2-3 टमाटर होंगे तकरीबन। ये मैंने ये आधा टीस्पून जो है मैं डालूँगी इसमें हल्दी,
ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून, ये थोड़ी सी मैं जो है तीखी वाली सिर्फ मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून। नमक मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि करेलों में पहले भी नमक लगाया हुआ है, करेले मैंने धोए नहीं हैं तो इसलिए उसमें अभी नमक होगा। तो नमक आप हंसते ज़रूरत जो है डाल सकते हैं। मसाला हमारा भुन गया। ये 1 कप मैंने जो है ना 2 दरमियाने साइज के आलू बॉईल करके रख लिए, ये डालेंगे। तैयार हो चुकी है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए। अब हम करेलों के अंदर ये मसाला सारा भर लेंगे। ये अच्छी तरह हम इसमें मसाला भरेंगे और आधे करेले जो हैं उनके ऊपर मैं धागा लपेटूँगी और आधे जो 2-3 करेले हैं वो वैसे ही छोड़ दूँगी। वैसे ही हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये 2-3 करेले जो हैं इनके ऊपर मैंने धागा लपेट लिया है, ये देखिए। और बाकी जो है वो खाली हैं, इसी तरह ही मैं फ्राई करूँगी। ये 3 करेले मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और इसमें डाल दूँगी और हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। 1-1 मिनट के बाद मैं इसे देखती रहूँगी और इसकी साइड चेंज करती रहूँगी और इस तरह ये सारे करेले मैं फ्राई कर लूँगी। जी, आंच मैंने हल्की रखी हुई है नीचे। ये देखें, 1 मिनट गुजरा है और मैंने ये इसकी साइड थोड़ी सी चेंज की है। ये सारे करेलों की मैं साइड थोड़ी थोड़ी चेंज करूँगी। इसी तरह साइड चेंज करते हुए मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। ये करेले फ्राई हो गए थे, मैंने निकाल लिए थे और अब इसमें जो मेरा मसाला बचा हुआ था ना उसे घी में डाल दिया था मैंने। ये करेले देखे तकरीबन 10-15 मिनट लगे थे मुझे करेले फ्राई करने में और माशाल्लाह करेले मेरे फ्राई हो गए हैं, ये देखें आप। और माशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। खुदा हाफिज़।